नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपको यूपीएसआई 2020 का जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था और उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी और कुछ चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में कुछ कन्फ्यूजन भी था। यहाँ इस वीडियो में मैंने प्रत्येक डॉक्यूमेंट को कवर किया है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आप वो देख लीजिए, जिससे कि जैसे ही फॉर्म भरने के लिए आएँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, कोई समस्या ना हो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके शैक्षिक अर्हता संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसी तरीके से आपको 12th की भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन का जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है ग्रेजुएशन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस सब्जेक्ट से किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी आपकी 3 साल की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये मार्कशीट आपकी होनी चाहिए आपके फॉर्म भरते समय। और मैंने बताया था डिग्री के बारे में, तो देखिए डिग्री आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, तब आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपसे डिग्री मांगी जाएगी, चाहे वो प्रोविजनल हो आपके पास, चाहे वो ओरिजिनल हो। और डिग्री के बारे में मैंने पहले इसीलिए बताया आप लोगों को, जिससे कि आप लोग समय रहते डिग्री के लिए अप्लाई कर दें और आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिग्री हो, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। तो कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा दिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको डिग्री के लिए पहले बताया था। आप फॉर्म बिना डिग्री के भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे डिग्री मांगी जाएगी, देखी जाएगी। तो ये आपकी शैक्षिक अर्हता वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए। उसके बाद आपसे मांगे जाएंगे अधिमानी अर्हता संबंधी डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें जो आपका पहला होता है, अगर आपने डोएक या नाइल्ट से ओ लेवल का कोई कोर्स किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट रखना है, तभी आप, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म में उसको दर्शाएंगे, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसको दिखा सकें। नेक्स्ट आपका अधिमानी अर्हता में वो पूछते हैं एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। सी से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बी तक पूछते हैं, यस और नो। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो ही आप फॉर्म में इसको यस करें। और तीसरा है आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष कार्यरत, 2 वर्ष कार्यरत का वो प्रमाण पत्र मांगते हैं। अगर आप यस करते हैं यहाँ पर अधिमानी अर्हता में इसको, तब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसका प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि आप इसका प्रमाण पत्र दिखाइए, आपने इसको इस फॉर्म में यस किया है। तो इनमें से अगर तीनों में से कोई एक आपके पास है, सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसका ओरिजिनल, तभी आप इसको फॉर्म में यस करेंगे। तो ये आपको, और अगर आपके पास इनमें से कोई 2 हैं या तीनों हैं तो उससे आपको तीनों का या दोनों का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ इनमें से आपको सिर्फ एक का ही लाभ दिया जाएगा, और इनका लाभ सिर्फ इतना होता है कि आपको वरीयता दी जाती है जब आपका किसी के साथ मार्क्स से टाई होता है। जब आपके और किसी और कैंडिडेट के मार्क्स बराबर होते हैं तो जो व्यक्ति ओ लेवल का सर्टिफिकेट किए होगा या फिर एनसीसी किए होगा या फिर उसके पास ये 2 साल का सर्टिफिकेट होगा, उसको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा ना कोई मार्क्स दिए जाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा और बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप किसी तरीके का आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, और ये आपका पुराना भी चल जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र नया बनवाना है, यह आपका पुराना भी होगा तो भी चल जाएगा, नो इशू।
नंबर 4 है जाति प्रमाण पत्र। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही थी बच्चों को, इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए अभी जो 10% कोटा आएगा वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी आएगा, तो ओबीसी और ये इन दोनों का जो प्रमाण पत्र का तरीका रहेगा वो कुछ एक ही तरीके से रहेगा, क्योंकि दोनों ही इनकम पर डिपेंड करते हैं। ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए बनता है और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट जो है आपकी इनकम पर डिपेंड करेंगे। तो इनकी जो वैलिडिटी होगी, एक फाइनेंशियल ईयर होती है इनकी वैलिडिटी, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आपके आवेदन की अंतिम तिथि होगी उससे पहले का, यानी आवेदन की अंतिम तिथि और 1 अप्रैल 2020 के बीच का ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, तब ये आपका वैलिड होगा। इसका प्रारूप 1 आप देख सकते हैं। नंबर 5 SC/ST का प्रमाण पत्र, इसका प्रारूप 2 आप देख सकते हैं। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आपको SC या ST का लाभ मिलेगा आरक्षण का। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, इसका प्रारूप 3 आप देख सकते हैं। यदि आप इससे आरक्षण चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानी का, आप आश्रित का, तो आपको ये इसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय भी आपसे प्रमाण पत्र क्रमांक मांगा जा सकता है। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या फिर सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप कहीं राज्याधीन कार्यरत हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर, तो आपको NOC उस जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको वो जो NOC लेनी है वो फॉर्म भरने से पहले लेनी है, ना कि फॉर्म भरने के बाद में, वरना उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आपकी NOC फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए उसी विभाग से। और अगर आपको इसके अंतर्गत आयु सीमा में भी छूट चाहिए तो आपको प्रारूप 4 का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। में आपको आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो राज्याधीन सेवा में कार्यरत होंगे उनको ये प्रमाण पत्र प्रारूप 4 लगाने पर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन रहता है, जैसे आप जो हैं OBC के हैं या SC के हैं या ST के हैं और फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको क्या 5+3 8 साल की छूट मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप 2 आरक्षणों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको 2 आरक्षण नहीं मिलेंगे। जो आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, अधिक अच्छा होगा, जैसे अगर आप OBC के हैं तो आप 5 साल की आपको छूट दे दी जाएगी, और अगर आप जनरल के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 3 साल की छूट दे दी जाएगी। इस तरीके से आपको एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी आपके पास तीनों अर्हताएं होती हैं तो भी आपको एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जाएगा। को ये सारे प्रारूप भी दिखा दिए हैं मैंने और डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, तो आई होप अब आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके अलावा आपको कोई सिंगल और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक से, और इस प्रमाण पत्र को लेकर भी आपके मन से जो शंका है वो ख़त्म हो गई होगी कि इसकी वैलिडिटी क्या है, और डिग्री को लेकर भी आपके मन से जो शंका है आई होप वो आपके ख़त्म हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी बाकी कैंडिडेट्स तक भी पहुंच सके। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।